फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए 3 ऐसे शानदार पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले जो पिछले 1 साल से लगातार दौड़ रहे हैं और कई गुना रिटर्न दे चुके, लेकिन अभी भी वो थकने वाले नहीं है। उनकी उड़ान बहुत ज़्यादा बाकी है और कारोबार बहुत ही शानदार है। कंपनियां डिविडेंड भी बांट रही है और शानदार प्रॉफिट में है और इनके पीछे मजबूत बैकग्राउंड भी है। कारोबार इनका अच्छा है और ये तीनों पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, आपके सारे सपने साकार कर सकते हैं, आपको रातों रात अमीर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टॉक बहुत ही खास है। तीनों अपने अपने सेक्टर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और पिछले 1 साल में इन्होंने धमाका किया हुआ है। भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों स्टॉक को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां तक इनकी उड़ान है। इनकी हाई बहुत ज़्यादा थी, गिरकर बिल्कुल पेनी स्टॉक हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया है और ये दौड़ इस बार बहुत आगे निकल सकती है। जो फ्रेंड्स, हमारे जो तीनों पेनी स्टॉक है उसमें से एक है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी। 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसने जियो के साथ हाथ मिलाया हुआ है, जियो के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो आप समझ लो ये आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक है, आग उगलने वाला है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बहुत ही बड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किया हुआ है। तो आप समझ लो बाजार के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं राकेश झुनझुनवाला, और उन्होंने उसमें निवेश किया, इसका मतलब कंपनी में बहुत बड़ा दम है। और तीसरी जो कंपनी है फ्रेंड्स, वो IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, पिछले 1 साल से लगातार दौड़ रही है, कारोबार बहुत ही अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो तीनों स्टॉक को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पहला हमारा स्टॉक है वो है सुबेक्स लिमिटेड। 1994 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4001.46 करोड़ का है। कंपनी ITS सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। Q4 का रिजल्ट इसका आ चुका है। कंपनी ने Q4 में टोटल इनकम 97.88 करोड़ बताई है, जो 3.10% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 94.94 करोड़ की थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से 9.05% डाउन है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 107.62 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.60 करोड़ का बताया। कंपनी लगातार पिछले 1 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, काफ़ी अच्छी लोगों को रिटर्न मिला है। और फ्रेंड्स, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.01% की होल्डिंग ली हुई है, अदर्स की होल्डिंग 20.51% है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 75.88% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.02% है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमारे पैमाने पे खरा नहीं उतरता है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है, IT सेक्टर की कंपनी। और अभी जो समय चल रहा है वो IT सेक्टर के नाम पे, कोरोना की वजह से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा संभावना बन चुकी है और इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ सकता है। अगर इसके कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 71.15 पर करीब 0.97% डाउन पर क्लोजिंग दी है। थोड़ी सी गिरावट है लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है, अभी फिलहाल मामूली करेक्शन के दौर में है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी आगे जा सकता है, बहुत बड़ी संभावना है। फ्रेंड्स, इसकी हाई प्राइस की बात करें तो 2006 में 670 की थी, यानी 670 रुपये इसकी हाई है स्टॉक की। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा सफर तय करना है। वहाँ से स्टॉक ने गिर के 2020 में मात्र 4 रुपीज़ का हो गया था, तो 670 रुपये का स्टॉक 4 रुपये तक आया था और वहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया है। तो ये काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकता है। इस बार ये 1000 तक जाएगा स्टॉक, काफ़ी अच्छी इसकी संभावना है। आप इसका 10 ईयर का टारगेट लेके रखिए, ये आपको बिल्कुल 1000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही शानदार ये मल्टीबैगर स्टॉक है, लेकिन एक ध्यान रखें, निवेश यहाँ पे रिस्की है क्योंकि जो इसके फंडामेंटल है वो एक पेनी स्टॉक जैसे है, तो यहाँ पे निवेश आपकी डूबने की भी संभावना है। तो सोच समझ के और कम मात्रा में निवेश करें। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 7.40 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से इसने 74.40 का हाई बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई है इसने। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 866% का जबरदस्त बम्पर रिटर्न दिया है। 4.37% वापस करेक्ट हो चुका है स्टॉक और पिछले 1 महीने में इसने 19.36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक अभी एंट्री के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड जो हमारा पेनी स्टॉक है वो है HFCL। फ्रेंड्स, 1987 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप
10,885.10 करोड़ का है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कारोबार करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कंपनी में आपको आगे बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। उसके पीछे वजह यह है कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। रिलायंस जियो के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ है। रिलायंस जियो के लिए फाइबर केबल बिछाने का काम कंपनी कर रही है और इस वजह से इस कंपनी के रुकने की कोई संभावना नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा और अभी भी इसकी प्राइस बहुत कम है। इसकी हाई प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से गिर के ये स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया था। अब ये फिर से अपनी नई रफ्तार पे आ चुका है। पिछले 10 दिन पहले मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था। इसके ऊपर रेगुलरली हमें ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में इसमें कामकाज हो रहा है। कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने Q4 में टोटल इनकम 1397.87 करोड़ बताई है, जो 9.09% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 1281.45 करोड़ थी और 109.24% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी इनकम 668.07 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86.47 करोड़ का बताया। तो बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कंपनी को लगातार बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और जियो के लिए ये काम कर रही है। कंपनी जियो के लिए फाइबर बिछाने का काम मिला हुआ है और इस वजह से इस कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और इसका पूरा बेनिफिट इस स्टॉक को मिलेगा। तो ये बहुत जल्द स्टॉक इस बार 1000 तक जाएगा, बहुत जल्दी। फिर भी हमने इसका टारगेट 10 ईयर का 1000 रखा है। स्टॉक उससे भी आगे जल्दी में उस लेवल तक जा सकता है फ्रेंड। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, निवेश करके रखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये सब पेनी स्टॉक की श्रेणी में स्टॉक आते हैं। आपका निवेश यहाँ पे शून्य भी हो सकता है, तो वो सोच के आपको निवेश करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 42.05% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2.18% है, अदर्स की होल्डिंग 20.49% है, NBFC और म्यूचुअल फंड ने 0.03% की होल्डिंग ली हुई है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 35.2% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.04% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। सब ने थोड़ी थोड़ी इसमें होल्डिंग ली हुई है। लोगों को भरोसा है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फ्राइडे को 88.95% का इसमें अपर सर्किट लगा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, तेज़ी का इसमें माहौल बना हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2000 में इसकी प्राइस 2100 तक जाके आई है, यानी 2100 तक इसने हाई बनाई है 2000 में। इसके बाद में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। फेस वैल्यू इसकी ₹1 इसके हिसाब से 2008 में 7 रुपये तक चला गया था गिर कर और करीब 2020 तक इसकी प्राइस 9.5 के आसपास थी। तो वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है और बहुत जल्दी ये 1000 तक जाएगा। तो 1000 के टारगेट के साथ इसमें निवेश किए। जैसे आप बैंक में 10 साल के लिए एफडी करते हो, वैसे इसमें एक 10 साल की एफडी कर लो। ये डेफिनेटली आपके सारे सपने साकार कर सकता है। परफॉर्मेंस है उसे देख के लग रहा है कि ये 10 साल का मैंने टारगेट दिया, लेकिन ये उससे पहले भी 1000 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें निवेश करें, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके वॉल्यूम में बहुत शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था। तो बहुत भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 11.30 इसका 52 वीक का लो है और 95.70 इसका 52 वीक का हाई है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक दौड़ा है और सबसे अच्छी बात है डिविडेंड देने वाली कंपनी है और इसलिए भरोसा इसमें किया जा सकता है। 687% इसने शानदार रिटर्न दिया 1 साल के अंदर और 7.05% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले 1 महीने में इसने 80.79% का जबरदस्त रिटर्न दिया। निवेश करने पे आपको मालामाल कर सकता है। अब तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है फ्रेंड्स प्रोजन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। कंपनी 2007 में बनी है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 583.71 करोड़ का है। कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर का बिजनेस करती है। Q4 का इसका रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने Q4 में टोटल इनकम 30.46 करोड़ बताई है, जो 71.84% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 17.72 करोड़ थी और 36.21% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 22.36 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.28 करोड़ का बताया। तो बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार इसमें ग्रोथ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला की है। साथ में फ्रेंड्स राधा किशन दमानी ने भी इसमें होल्डिंग लेके रखी है। तो इस वजह से स्टॉक के ऊपर निवेश बनता है, ये आगे जाके हमें मालामाल कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दौड़ रहा है स्टॉक, लगातार दौड़ रहा है
और अभी फिलहाल ये करेक्शन के दौर में, तो बहुत जल्द इसमें आप निवेश करोगे तो मालामाल आप भी हो सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग 29.87% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 6.56% है, अदर्स की होल्डिंग 36.01% है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 27.56% है। तो बहुत शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 35.20 पर इसमें 5% का सर्किट लग गया था फ्राइडे को, और स्टॉक की हाई इसकी 74 रुपीज़ की है 2017 में। वहाँ से स्टॉक गिरते हुए करीब 7.90 तक आ गया था 2020 में, और अब फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। तो इस बार ये नई हाई बना सकता है डेफिनेटली। अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये भी स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ये लगभग कर्ज मुक्त है और कारोबार भी इसका अच्छा है। तो ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में भी एक अच्छा स्टॉक। फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 30.70 इसका 50 रुपये का लो है, वहाँ से स्टॉक ने 56.35 का हाई बनाया है। बहुत कम समय में स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई है। पिछले एक साल में इसने 160% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 37.64% वापस ये करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर इसने दौड़ना शुरू किया है। अब ये नई हाई बना सकता है। पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 27.79% का इसमें निगेटिव रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा था, अभी ये फिर से दौड़ना शुरू हुआ है। तो ये एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यह स्टॉक कई गुना बढ़ सकते हैं। तो तीनों मैंने जो पेनी स्टॉक ढूंढ के निकाले, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 2 कंपनियां लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, उनका कारोबार अच्छा है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनका फंडामेंटल भी अच्छे है। साथ में जो तीसरी कंपनी है वो लगभग कर्ज मुक्त है, और उसमें बड़े 2 इंडिया के जो निवेशक हैं, जिनमें राकेश झुनझुनवाला और राधाकिशन दमामी की भी बहुत अच्छी होल्डिंग है। तो इससे एक बात साफ जरूरी है कि ये तीनों स्टॉक अगर आप पकड़ लेते हो तो आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इनमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में है, तो निवेश कम मात्रा में करें। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका मात्र 20% करें। जो भी 80% आपका निवेश है वो सुरक्षित निवेश करें, अच्छे स्टॉक में लगाएं। बाकी ये स्टॉक भी अच्छे, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।